सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि पार्टनरशिप 12th का पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का पार्टनरों के बीच में जो प्रॉफिट होते हैं, जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, उसके लिए कौन सा लेजर खुलेगा, मैंने ये एक्सप्लेन करके दिया था। पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे खुलेगा, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैंने आपको बना के दिखा दिया था। ठीक है, तो मैंने बोला था उस वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो छात्र नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब पर कुछ जाएगा आपका नहीं, और बेल वाले बटन को ऑल कर, इसको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा। ठीक है, और मेरे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर भी कर दे दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्प हो जाएगा, और प्लीज लाइक भी कर दे। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए, मैं ये टॉपिक ले रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पूंजी पर ब्याज, किससे ब्याज कह रहा है, पूंजी पर ब्याज कहता है। ठीक है, तो पूंजी मींस का जो पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल फर्म में, जितना पूंजी इंट्रोड्यूस करता लगाता है, तो हमेशा उस पर आप कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे होता है। किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, कैसे निकालेंगे, ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, सो देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन capital is equal to amount of capital into rate by 100 into time। टाइम आपका हो सकता है 365 भी हो या मंथ में भी हो, है ना। टाइम जैसा मंथ में होगा तो 12 दीजिएगा, और इसके बाद अगर डेज में होगा तो 365 है, सॉरी जितना डेज होगा उस ऊपर में 365 नीचे आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये याद रखिएगा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। किसमें निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको सबसे ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, क्योंकि विदाउट ओपनिंग कैपिटल का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। ये भी याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी वक्त दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हो, लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर जब एग्रीमेंट में लिखा हो तो ही मिलेगा, अन्यथा अगर एग्रीमेंट पे नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट जब फंडामेंटल मैंने स्टार्ट किया था तो एग्रीमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, याद होगा आपको। एक होता है रिटन, दूसरा होता है स्पोकन, रिटन और स्पोकन। तो रिटन में अगर लिखा रहेगा, जैसा लिखा है वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। ठीक है, जितना भी पसंद किया उतना देना है। ठीक है, अगर स्पोकन मतलब कि एग्रीमेंट बना ही नहीं है, एब्सेंस है, कमी है एग्रीमेंट का, तो उस वक्त आप क्या करोगे, इंटरेस्ट जब भी एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग टू, हमेशा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसका कोई प्रोविजन नहीं कि साझेदार के कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सिर्फ उनको मिलता क्या था कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करते थे, और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था एट रेट ऑफ 6% मिलता था, ये ध्यान रखिएगा। तो उसे लोन पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है। लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो आप दीजिएगा, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। लॉस होगा तो भी नहीं मिलेगा, लॉस होगा तो भी नहीं मिलेगा। अगर बोला गया कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक्सपेंसेस या चार्ज मान लेते तो दिया जाएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे, तो फॉर्मूला देखिए कैसे। तो मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हमेशा होता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल पे होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैं फॉर्मूला बताइए कि कैसे निकालेंगे, देख रहा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर इसमें माइनस कर देंगे क्या, फ्रेश कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका था क्या, या इसे फॉर्मेट रूप में भी कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, क्या देख लीजिए, ये हो गया आपका एक कैलकुलेशन पे है, देख लीजिए कैसे किए, सो देख लीजिए ये हो गया। अब इसे मैं कैसे कर देगा, कैलकुलेशन
ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये निकाला है मेरे को, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ये हो गया बैलेंस ऑफ क्लोजिंग। जो भी क्लोजिंग कैपिटल होंगे वो ये आपने दे दिया। इसमें ऐड करना है मेरे को ड्राइंग्स मैंने ऐड कर लिया। इसमें फिर मैं ऐड करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करके आप यहां पर दे दो, ये यहां हो गया। इसका आप लेस करेंगे, देख लीजिए क्या क्या लेस किया वहां पे, देख लो आप क्या। तो लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, फ्रेश जो एक्स्ट्रा कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाते हैं वो, ये हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा या किसी देखिए जिससे कटिंग पूंजी बढ़ी हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब जो मिला होगा, तो सैलरी भी हो सकता, सैलरी यहां पे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर और मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, सैलरी होगा, कमीशन होगा, सैलरी कमीशन जो भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, सैलरी दे दीजिए, कमीशन मैं दे दिया कमीशन, ठीक है। ये सब जो होंगे ये हो गया। उसके बाद और दे दीजिए प्रॉफिट, ये सब हो गया। देखिए आप यहां दे दो, यहां जो आएगा ये आ गया आपका ओपनिंग, बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये निकल गया। क्योंकि ये इसलिए मैंने किया क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है। तो मैंने आपको देखिए करके भी दिखा दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, आप इसको नोट कर लो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला पूंजी पर ब्याज ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे निकलता है, वो भी जब एग्रीमेंट में होगा तो ही निकलेगा, नहीं था वो निकलेगा नहीं। सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल कैसे करते हैं। तो सबसे इसका एक फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12 या 365। अगर टाइम मंथ में होगा तो 12 देंगे, या फिर आप अगर 2 वर्ष का है तो नीचे के देने की जरूरत नहीं है, 12 है 365। अगर मान लीजिए मंथ में तो 12 देंगे, अगर डेज में है तो उतना 65 दे 365। अगर 2 साल का निकाल तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल गया। ध्यान से देखिए, एकदम इजी वे में निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और ये याद रखिए हमेशा ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। इसलिए मैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूंगा देख लें। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट और ड्राइंग दे दिए। जिस जो भी से आपका कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा, सिर्फ फ्रेश कैपिटल, उसको एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं, अतिरिक्त पूंजी तो इंट्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस में, वो भी आप माइनस करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर जो ब्याज मिला होगा, पूंजी पर जो ब्याज मिला होगा उससे भी आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट हुआ होगा, ये भी प्रॉफिट होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, प्रॉफिट सैलरी कमीशन जो भी हो, ये सब क्या होंगे माइनस कर देंगे, मिला होगा तो, है ना। तो इसका ओपनिंग कैपिटल यहाँ डायरेक्ट में यहाँ भी आपको समझा दिया, देख लीजिए। तो बैलेंस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ये हो गया। इसमें मैं ऐड किया ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कर लिया, क्योंकि जिससे ओपनिंग कैपिटल में मतलब लेस करने से जो बड़ा क्लोजिंग कैपिटल लास्ट में आता था, कैपिटल अपन देखिएगा तो कैपिटल जो बनाते थे तो बाय बैलेंस वेडिंग ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट सबको ऐड कर दे। लास्ट में क्या निकलता था आपका, ड्राइंग्स लेस करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकलता था। तो इसका बस अपोजिट काम करना है। क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस है उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, जो लेस हुआ था ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर उसमें से माइनस करेंगे सैलरी है तो कमीशन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट क्रेडिट किया गया, प्रॉफिट में लिख लीजिए क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट में क्रेडिटेड, ये सब क्रेडिटेड भी है। ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, फ्रेश कैपिटल जो भी क्रेडिट होगा ये सब आप इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद लेस कर लेंगे, इस तीनों को लेस कर लेंगे। यहाँ पे लेस करने का बाद आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिसपे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ये सूत्र आपका हो गया, आप नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। और जो नहीं मार पाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे चैनल बना रखा DK सिंह कॉमर्स करके, वहां भी मैं इसका पिक क्लिक करके डाल दूंगा, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा कि एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करता है, वैसा क्वेश्चन लेके मैं आऊंगा और आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, है ना। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।